जय हिंद। जिसने चलाई आजादी की आंधी, उसे आखिर क्यों कहा जाता है मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। सीधी बात, नो बकवास। आज मैं आपको इसका 5 रीजन, 5 कहानी के रूप में बताऊंगा, जिससे आपको समझ में आएगा कि क्यों कहा जाता है मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला रीजन एक कहानी के रूप में। गुजरात के एक व्यवसायी थे जिनका नाम था दादा अब्दुल्ला। वह साउथ अफ्रीका में बिजनेस करते थे। तो उनके बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम्स आई, जिससे उन्हें वकील नहीं मिल रहे थे। और इंडिया में महात्मा गांधी वकालत पढ़कर बेरोजगार परेशान थे। तो उन्होंने इन्हें पत्र भेजा कि आप हमारे यहाँ आइए साउथ अफ्रीका में और हमारी वकालत करिए। यहां गांधी जी परेशान थे क्योंकि उन्हें कोई भी केस नहीं मिल रहा था और वो वहां परेशान थे कि उन्हें वकील नहीं मिल रहा था। तो ये साउथ अफ्रीका गए। इनका पहनावा ओढ़ावा कैसा था, आप लोग इससे परिचित हैं। इन्हें फर्स्ट क्लास का टिकट मिल गया उस बिजनेसमैन के द्वारा, दादा अब्दुल्ला जी के द्वारा। और ये ट्रेन में जा रहे थे तो फर्स्ट क्लास में जो अंग्रेज थे उन्होंने इन्हें इस कपड़े में देखा और उन्होंने समझा ये काला व्यक्ति हमारे साथ बैठ रहा है तो हमारी इसमें बेइज्जती है, और इन्हें ट्रेन से बाहर खदेड़ दिया गया। इन्हें वहां मारा पीटा भी गया और वहां बहुत प्रताड़ना दी गई, लेकिन फिर भी ये वापस नहीं आ सके इंडिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा था कि मैं 1 साल के लिए आपका केस लड़ूंगा। प्लस इनके पास मजबूरी और थी कि ये यहां कोई भी बिजनेस नहीं पा रहे थे। तो वहां ये 1 साल तक रहे। इन परिस्थितियों को देखकर भी आपको क्या लगता है, ये मजबूरी थी या जरूरी? ये मजबूत थे वहां महात्मा गांधी या मजबूर थे, ये आप बताएंगे। दूसरा रीजन, खिलाफत आंदोलन। ये खिलाफत आंदोलन क्या था, ये आप लोग पहले जान लीजिए। दरअसल तुर्की में एक खलीफा थे जिन्हें मुस्लिमों का धर्मगुरु माना जाता था और उन्हें बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया था। लेकिन अंग्रेजों ने उन्हें अपने बलपूर्वक उन्हें उनके पद से हटा दिया। तब पूरी दुनिया में उनके अंग्रेजों का खिलाफ करने के लिए खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ, जो आंदोलन इंडिया में भी मुसलमानों के द्वारा किया जा रहा था। महात्मा गांधी बढ़ चढ़कर इसमें भाग लिए। क्यों भाग लिए? क्योंकि ये सोचे कि हमारे लिए अच्छा मौका है मुसलमानों को अपने तरफ करने का, क्योंकि अगर हम इनके आंदोलन में शामिल होते हैं तो ये भी हमारे आंदोलन में शामिल होंगे और हमें स्वतंत्रता आसानी से मिलेगी। महात्मा गांधी ने उन मुस्लिमों का इस आंदोलन में साथ दिया, जबकि टर्की में बहुत सारे लगभग 1500 हिंदुओं को मुसलमानों के द्वारा मार दिया गया और लगभग 2000 हिंदुओं को मुसलमान का धर्म यानी मुस्लिम धर्म में परिवर्तित कर दिया गया। फिर भी उन हिंदुओं को इग्नोर करते हुए महात्मा गांधी ने यहां मुस्लिमों का साथ दिया। क्यों? क्योंकि ये हमारा स्वतंत्रता में साथ देंगे। इसमें आप बताएंगे कि ये उनकी मजबूरी थी या मजबूती थी। इसमें वे मजबूरी थे या ये काम करना जरूरी था। तीसरा रीजन, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी का ये प्लान था कि हम अंग्रेजों का बहिष्कार करेंगे। मतलब अंग्रेज यहां हमें लूटने आए हैं, अपना स्कूल खोले हैं, अपने कपड़े बेचते हैं, सारे सामान अपने बेचते हैं। अगर हम उन लोगों का ये सामान नहीं खरीदेंगे तो उन्हें पैसा नहीं मिलेगा और वो यहां सिर्फ लूटने पैसे के लिए आए हैं। अगर ये पैसा उन्हें नहीं मिलेगा तो वो हमें छोड़कर जाने पे मजबूर हो जाएंगे। और असहयोग आंदोलन चालू किया गया, जिसमें बहुत सारे विद्यापीठ खोले गए हमारे क्रांतिकारियों के द्वारा, जैसे काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ। ऐसे स्कूल खोले गए कि हम अपने विद्यालय में पढ़ेंगे, हम उनके कपड़े नहीं पहनेंगे, अपने चरखे से बनाकर कपड़ा बनाएंगे और उसे पहनेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि आजादी चरखे से कैसे आई। तो उन्होंने अपना कपड़ा बनाया, उन्होंने बहिष्कार किया, इसीलिए कहा जाता है चरखे से आजादी आई। और ये सब करते हुए आंदोलन फरवरी सन 1922 में चौरी चौरा नामक स्थान पे पहुंचा, जो गोरखपुर के थोड़े पास में है। वहां पहुंचा तो ये लोग पुलिसकर्मी, जो अंग्रेजी पुलिसकर्मी थे, थोड़ा मतलब अत्याचार करने लगे आंदोलनकारियों पर। तो आंदोलनकारियों ने उन 22 पुलिसकर्मियों को जेल में बंद किया और आग लगा दिया। और उस आग में हिंसा हुई। ये वास्तव में नहीं करना था कि अंग्रेजों को एक प्लस पॉइंट मिल गया और उन्होंने मार्शल लॉ लगा दिया। मार्शल लॉ का मतलब कि कोई कहीं भी आंदोलनकारी मिले उसे मार दो।
तब दूरदर्शी महात्मा गांधी ने अपना आंदोलन बंद करने का निर्णय लिया, क्योंकि उनके क्रांतिकारी बहुत महत्वपूर्ण थे और इस क्रांति के कारण, इस दुर्घटना के कारण वे मारे जाते, इसलिए उन्होंने इस आंदोलन को बंद कर दिया। जबकि यह आंदोलन बहुत ही निर्णायक साबित हो रहा था और अंग्रेज इससे बहुत ज्यादा परेशान थे। अब आप बताएंगे कि इस आंदोलन को बंद करना महात्मा गांधी की मजबूरी थी, ये करना जरूरी था। चौथा रीजन, दांडी मार्च की यात्रा। दांडी मार्च की यात्रा क्यों हुई, पहले आप ये जान लीजिए। अंग्रेजों ने इतना लूट खसूट मचाया, मतलब बहुत महंगा कर दिया नमक को। तब हमारे महात्मा गांधी ने कहा कि नमक तो हमें प्रकृति देती है, समुद्र से निकाला जाता है, तो आप लोग इतना टैक्स क्यों लगाए हैं, हम खुद नमक बना सकते हैं। और 79 यानी 79 लोगों को सेलेक्ट किया। वे 79 लोग ऐसे वैसे लोग नहीं थे। महात्मा गांधी ने उनका इंटरव्यू किया था और उनसे कहा था कि आप लोग रास्ते में मारे जाएंगे, क्या पता कि आप वापस आए या मार दिए जाएं अंग्रेजों के द्वारा, लेकिन आप हटेंगे नहीं। वे ऐसे सेलेक्टेड लोग थे जिन 79 ने यह स्वीकार किया था कि हम रास्ते में मर जाएंगे लेकिन हटेंगे नहीं। और इन 79 लोगों को लेकर साबरमती से यात्रा शुरू की और बीच में चलते चलते उन्हें 20,000 लोगों की सहभागिता मिली इस दांडी मार्च में। और ये सारे के सारे 20,000 लोग मारे पीटे गए, बहुत प्रताड़ना मिली इन्हें अंग्रेजों के द्वारा। सिर्फ नमक बनाने ये लोग जा रहे थे, फिर भी महात्मा गांधी इन मार दंड को सहकर नमक बनाए। अब आप इन इतने लोगों को मार खिलाना, इतना दंड दिलाना, ये महात्मा गांधी की मजबूरी थी या ये करना जरूरी था, आप बताएंगे। रीजन नंबर 5, गांधी इरविन समझौता। ये समझौता आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा, इसमें आप गांधी जी को हमेशा बुरा ही कहेंगे, क्योंकि इस समझौते के तहत भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, 3 महान क्रांतिकारियों को फांसी हो गई थी। और किस वजह से, पहले आप समझ लीजिए कि गांधी इरविन समझौता था क्या। दरअसल गांधी जी वायसराय इरविन से मिले, लॉर्ड इरविन जो वायसराय थे वह इस समय के, उनसे महात्मा गांधी मिले और उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति शांतिपूर्वक आंदोलन करता है उसे आप कुछ नहीं कहेंगे और भारत में अपने हक के लिए लड़ाई लड़ने देंगे, लेकिन शांतिपूर्वक। तो इरविन ने कहा ठीक है, लेकिन इन तीनों का हम क्या करें, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का, जिन्होंने सैंडर्स की हत्या कर दी है। तब महात्मा गांधी ने कहा कि आपकी जो मर्जी वो इनके साथ करिए। और कोर्ट में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई दी गई, लेकिन महात्मा गांधी ने एक भी बार ये नहीं कहा कि इन्हें छोड़ दिया जाए। बाद में महात्मा गांधी से जब पूछा गया तो इन्होंने कहा कि हम जब पहले कह चुके थे कि आंदोलन शांतिपूर्वक करना है, किसी से कोई हिंसा नहीं करनी है, तो ये लोग जब हिंसा किए तो मैं इन्हें बचाने की सिफारिश नहीं कर सकता। यहां तक कि इरविन ने महात्मा गांधी को यह भी कहा था कि आप लोग उनसे पूछ लीजिए कि आगे से ऐसी कोई घटना नहीं करें तो मैं इन्हें माफ कर दूंगा। लेकिन महात्मा गांधी ने यह जिम्मेदारी लेने से भी इनकार कर दिया कि वो लोग हमारी बात नहीं मानेंगे, क्योंकि उनकी आदत हो चुकी है हिंसा करना, और उस हिंसा को अगर वो दोबारा कर देंगे तो हमारी बात मिथ्या चली जाएगी। यहां तक कि महात्मा गांधी चाहते तो उनके फांसी टलाकर उन्हें 10 साल, 5 साल, 20 साल की भी सजा करा सकते थे, लेकिन महात्मा गांधी ने ऐसा भी नहीं किया, क्योंकि ये उनके समझौते के खिलाफ था। उन्होंने समझौता सिर्फ और सिर्फ अहिंसाकारी आंदोलनकारियों को बचाने के लिए किया था। आशा करता हूं ये 5 तथ्य आपको ये बात समझाने के लिए काफी होंगे कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी क्यों कहा जाता है। महात्मा गांधी ने जो कुछ भी किया उनकी ये मजबूरी थी या करना जरूरी था, महात्मा गांधी मजबूत थे, ये आप बताएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।